हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए आप किसी भी रैंडम टाइम पे आते हो मार्केट में, स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, किसी भी ट्रेडिंग में अगर आपको ये जानना है कि किधर की साइड का आपको ट्रेड लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं काफी सारे चार्ट्स होते हैं, काफी सारे स्टॉक्स और क्रिप्टो के कॉइन्स होते हैं, बट हमें लेना क्या चाहिए या फिर बेचना चाहिए, वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी फुल गाइड है ये वीडियो। 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्रिप्टो के अंदर अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लीजिए और मुझे अपनी डिटेल्स को मेल कर दीजिए, सो दैट मैं आपको जो क्रिप्टो की मास्टर क्लास मैंने बनाई है, जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लीवरेज के बारे में बातें की हैं, तो वो वीडियो मैं आपको फिर दे दूंगा। उस वीडियो को देख के आप अपनी फुल फ्लेज क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और बहुत अच्छे से देखना, समझ के देखना, वीडियो बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो के अंदर पूरे मार्केट को एनालाइज करके कैसे आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो CoinDCX का मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है और हम यहाँ पे एक फ्यूचर्स का ट्रेड लेंगे। बट उससे पहले अभी जैसे मैंने अकाउंट को ओपन किया, अब मैं चाहता हूँ एक ट्रेड लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में अब टाइम मिला है। ठीक है, मैंने मान लीजिए एक ट्रेडिंग की विंडो बनाई है जो 7 o'clock होती है, अभी 6:54 हो रहे हैं, तो मैं 7 बजे से 8 बजे के बीच में क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करता हूँ। मान लीजिए ये कर लीजिए। अब मुझे ट्रेड लेना है तो मैं कैसे लूंगा, ये चीज मैं चलिए आपको बताता हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको आना है 24 आवर्स के अंदर क्या हो रहा है मार्केट में। तो आप देखोगे कितने कितने सारे कॉइन्स, जितने भी ये कॉइन्स हैं, सारे के सारे जो कॉइन हैं रेड में चल रहे हैं, मतलब रेड में ही दिख रहे हैं। और अगर आप इसे 24 ऊपर की साइड में कर देंगे तो जितने भी कॉइन हैं ये वाले, सिर्फ इतने से ही कॉइन्स हमारे ग्रीन के अंदर हैं। बाकी पूरा मार्केट जो क्रिप्टो का है वो पूरा रेड में है। 24 आवर्स के अंदर एक गिरावट मार्केट के अंदर हमें दिख रही है। अब आपको क्या करना है, और शुरू के 4 जो चार्ट है इन्हें ओपन कर लेना है। शुरू के 4 जो हाई हैं उनको ओपन कर लो और सबसे ऊपर वाले जो लो वाले जो गिरे हुए चार्ट हैं उनको भी ओपन करके रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने क्या, 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुलिश मूव तो दे दिया है। जैसे अभी हम देख रहे थे ये 18% अप चल रहा था, 15% ये अप चल रहा है, लेकिन उसके बाद में मार्केट अब क्या कर रहा है, ये कॉइन रुक रहा है थोड़ा। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम और देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम टॉप वाले जो ग्रीनर हैं, जो ग्रीन में चल रहे हैं इस टाइम पे, उनके चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। सेम यहाँ से भी एक बहुत अच्छा बुल का मूव आया। अगेन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है और रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए TST USD में, यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट से ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, नीचे इतना अभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, ये 3 हमने यहाँ से देख लिया। अब 3 मुझे देखने हैं फ्रेंड्स रेड वाले। मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, इन कैंडल्स का स्ट्रक्चर बन कैसा रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे का पूरा नीचे की साइड में आते जा रहा है और ये आप देखोगे एक बुलिश मूव के बाद में जा रहा है। दैट मीन्स ये कहीं से भी सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में निकलने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में और देखेंगे डैगो कॉइन। इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये गिरा बहुत है और उसके बाद में अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिकवरी का मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हमारी बन गई हैं और स्ट्रेटेजी के अंदर भी जो एंट्री वगैरह है वो देखने के लिए मिल रही है थोड़ी बहुत। और एक दो हम ग्रीन वाले देख लेते हैं, रेड वाले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इनमें। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने के लिए मिली है और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट तो ये वाला लेते हुए दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ये कॉइन। यहाँ पे एक बाय का ट्रेड जरूर बनाऊंगा और मैं इस लेवल तक का स्टॉप लॉस रखूंगा 0.045 का। ठीक है, मैं यहाँ से लॉन्ग करूंगा और मैं हाईएस्ट इसकी जो लीवरेज है उसको अभी डाल दूंगा। स्टार्टिंग में मैं हाईएस्ट रखता हूँ, उसके बाद में मैं क्या करने वाला होता हूँ दोस्तों, उसके बाद में मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट प्राइस हम ले लेते हैं, स्टॉप लॉस स्टॉप वाला प्राइस ले लेंगे एंड 2 पे ले लूंगा मैं इसे। ठीक है, उसके बाद में मैं साइज क्या करूंगा, मैं साइज यहाँ से करूंगा और मैं अपने स्टॉप लॉस को पहले डालता हूँ यहाँ पे 0.0405। ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर दिया।
5040, हाँ 5 का मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अभी हम यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर मैं इस प्राइस पे लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे डाला है लिमिट में, तो इस हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 92 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें दोस्तों, मैं इसे अभी आप देखोगे तो मैं कितने ले रहा हूँ, INR 5433 और मेरी परसेंटेज 19 है। मैं चाहता हूँ 200 का SL लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे 40 पे कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे 40 पे कर दिया। अब आप देखोगे मेरा SL जो है वो उसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होके 194 हो गया। तो आई थिंक इट इज़ ओके फॉर मी। और मैं चलिए इसमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। थोड़ा सा और नीचे हमें शायद मिल रहा है, 15 कर देते हैं इसे, आई थिंक आ रहा है। ठीक है, 15 पे डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये ऑर्डर क्रिएट यहाँ पे कर दिया। अगर आप यहाँ पे अब जाके देखोगे तो आपको एक ऑर्डर देखने के लिए मिल रहा है। और इसका जो आपको एक चीज़ देखनी होती है कि लिक्विडेशन का जो प्राइस है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे 388 रुपीज़ इसके अंदर लगे हैं। 200 का हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो मैंने 40.04050 का डाला हुआ है। ठीक है, और अभी इसमें लिक्विडेशन प्राइस तब तक नहीं आएगा जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, जब तक ये पोजीशन फुलफिल नहीं हो जाती। जैसे ही पोजीशन फुलफिल हो जाएगी इमीडिएटली हमें लिक्विडेशन का प्राइस आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। अभी जैसे 15 पे आते ही हमारी पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऑर्डर लग जाएगा हमारा। 15 पे डाला हुआ है मैंने। तो चलिए, और अब यहाँ पे हमने बाय क्यों किया है, देखिए दोस्तों, देखो मैंने आपको बताया था, पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके 50% से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है इस कॉइन ने। ठीक है, ये वो कॉइन है जो हाईएस्ट है, जो ऊपर जा रहा है आज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 50% से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे ये ओपन है एंड यार ये निकल गया, आई थिंक 20 पे लेते तो सही रहता। ऐसा होता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा और ये ऊपर निकलेगा, पता है ये बहुत अच्छा एक लेवल था बाय करने के लिए, हमें दिखा भी था, बट क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था हमने ये क्यों बनाई है। आप यहाँ पे देखोगे 50% से यहाँ तक का जो मूव है उसका 50% यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड इट इज रीटेस्टिंग इट। अब ये जो ऐसा करता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयारियां कर रहा है। अब इसमें आप देखोगे इसका रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है और मार्केट यहीं पे घूम रहा है, तो ये तो इतना मतलब पावरफुल हमें लग नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने फिर इसके साथ वाले और देखे कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं। पड़ोसी अगर आप देखोगे तो यहाँ से इमीडिएटली सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड में ग्रीन ग्रीन बना के एक रेड स्ट्रॉन्ग दी, बट उसे भी इमीडिएटली इसने रिजेक्ट मारा है। रेड को अगर 50% से ज़्यादा ऊपर चला जाता है प्राइस तो इमीडिएटली दैट मीन्स वो रिजेक्ट हो चुकी है। अगर वो रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बिल्कुल भी मूड में नहीं है गिरने के। और एक चीज और दोस्तों ध्यान रखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मार्केट को जब भी गिरना होता है वो कभी भी वेट नहीं करता है, वो गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे TST USD, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया और 50% से ही सपोर्ट लेके इमीडिएटली ऊपर की साइड में रिजेक्शन खा के चला गया है प्राइस। मार्केट बिल्कुल भी गिरने के मूड में नहीं है इन कॉइन्स में। तो अब हम चले गए उन कॉइन्स पे जो एक्सट्रीमली गिरे हुए हैं। ठीक है, अब ये हम चले गए यहाँ पे जो एक्सट्रीमली गिरे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी हमें लग रही है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला भी पूरे का पूरा बुलिश मूव के बाद में इमीडिएटली फॉल कर रहा है विदाउट एनी रीटेस्ट। कोई रीटेस्ट नहीं कर रहा है, कोई स्विंग नहीं बना रहा, बस डायरेक्टली नीचे से आ रहा है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बना के इमीडिएटली ऊपर की साइड में निकलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसीलिए हमने इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेड बनाया है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आप छोटा सा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है और हमने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया है। अगर इस लेवल को ये टेस्ट करने के लिए आ गया 0.4050 को, तो यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम कर देगा और मे बी ये SL के अंदर चला जाए, नीचे की साइड में चला जाए। लेकिन अगर इसे जाना है ऊपर तो ये इसी लेवल से ऊपर की साइड में निकल जाएगा। अभी हम देखेंगे, अभी अगर आप देखोगे तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर ही अभी चल रहा है, तो अभी फिलहाल तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये पूरे का पूरा माइंडसेट है मेरा इस ट्रेड को लेने का कि आप कभी भी आओ मार्केट के अंदर देखो कि हो क्या रहा है। जो टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, उनके अंदर अब पोटेंशियल क्या आ रही है। क्या गेनर जो है वो नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है? अगर नीचे गिरने की वो तैयारी कर रहा है
तो उसके अंदर आपको पुट की साइड में ट्रेड बनाना है और जो गिरे हुए हैं उनको देखना है क्या वो अपनी सपोर्ट को और तोड़ के नीचे जाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो आप एक पुट का ट्रेड ले सकते हो। और अगर कॉल की साइड में देखोगे, अगर आप कॉल मतलब बाई की साइड में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके जो हाईयर हाई वाले वह हैं, मतलब जो हाईएस्ट आज बढ़े हुए हैं 24 घंटे में या डे हाई वाले, उनके अंदर अगर आप देखोगे तो उनके अंदर क्या रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिख रहा है। अगर टूटता हुआ दिख रहा है तो आपको ट्रेड कौन से में लेना है, जो सबसे नीचे गिरे हुए हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट बना रहे हैं अच्छा तो यहाँ पे हमने देख लिया इन वाले कॉइन्स में कि हाँ मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है कुछ में। यहाँ पे आप देखोगे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और इमीडिएटली ऊपर की साइड में निकल रहा है। दैट मीन मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव अब आ सकता है। तो बुलिश मूव अगर आपको चाहिए तो सबसे ज्यादा जो फायदा आपको सबसे गिरे हुए वाले में मिलने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो हाँ, यहाँ पे हमें एक छोटा सा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है इस कैंडल के नीचे। आप देखोगे 1 2 3 बार मार्केट आ चुका है और थर्ड बार ये यहाँ पे हमें एंट्री देके उसके बाद में ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। यहाँ से इस वाले लाइन तक, ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड तक बहुत अच्छा एक मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए आपको ये ट्रेड बनाना है और ऐसे ही आप बना सकते हो। बाकी आप स्ट्रैटेजी कुछ भी फॉलो करते हो, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया कि हाँ मार्केट किधर की साइड में चलने वाला है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।